नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हर जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के लाखों भारतवासियों की कुर्बानियों की बदौलत हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। आजादी का ये दिन करोड़ों भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमारे द्वारा मनाया जाता है। आजादी के इस जश्न में हम भारत के जाने अनजाने क्रांतिवीरों की शहादत को नहीं भूल सकते। वहीं अगर सालों बाद आजादी के मायनों को समझने की कोशिश करेंगे तो हर किसी के लिए आजादी के मायने अलग होंगे। गरीब आदमी के लिए आजादी का अर्थ गरीबी से आजादी है। अनपढ़ के लिए आजादी का अर्थ अशिक्षा से आजादी है। ऐसे में सभी वर्गों और व्यक्तियों के लिए आजादी के अलग अलग मायने हैं। लेकिन इस समय महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार से आजादी बेहद जरूरी है। आजाद भारत का जो सपना हमारे लाखों शहीदों ने देखा था, हम उसे साकार करने से चूक गए हैं। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सरकार और प्रशासन देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि असल में बाकी के वक्त ये परिवार कैसे रहते हैं? क्या उनके लिए किसी तरीके के सरकारी वादे कभी पूरे भी होते हैं, या फिर यूं ही दिखावे के लिए इन्हें सरकारी समारोह का हिस्सा बनाकर वाहवाही लूटी जाती है? और यही सब जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सब देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। खुशी का माहौल है। यही वो दिन है जब हम अपने जवानों की कुर्बानियों को याद कर नमन करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार, प्रशासन उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करती है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, इन दो बड़े दिनों पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से शहीदों और उनके परिवारों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं। फिर भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन सरकारी सुविधाएं या मदद आज तक उनकी चौखट को नहीं लांघ सकी। किसी ने इन परिवारों की सुध नहीं ली, जिस कारण शहीदों के परिवार दो वक्त की रोटी के भी मोहताज बन गए। गरीबी में किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसा ही एक परिवार होशियारपुर के जांगलियाना गांव शहीद हजारा सिंह का है, जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। आज शहीद के परिवार की हालत ऐसी है, जो उसे देखता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शहीद हजारा सिंह की बहू बीवी सुरिंदर कौर ने बताया कि बीमारी के कारण वो चलने फिरने में भी असमर्थ है। उनका बेटा भी मानसिक तौर से ठीक नहीं है। आज तक ना तो सरकार की ओर से और न प्रशासन की ओर से उन्हें, उनके परिवार को 26 जनवरी या 15 अगस्त को किसी समारोह में बुलाया गया है, और ना ही किसी तरह से परिवार की आर्थिक मदद की गई है। इस परिवार की किसी ने सुध नहीं ली। गाँव के लोगों की मदद से किसी तरह दो वक्त के खाने का इंतजाम हो रहा है। मैनू किसी ने कुछ पूछा। 1.5 साल हो गया मैंने उदो मिलिया मेरे को नहीं कुछ ना कोई पूछा किसी ने। मैंने दवाइयां मेरी जिदा हुण मेरे रिश्तेदार आ, जिदा थोड़ी मैं अक्षर कोड़ मंगाउनी आ, वो अद्ध पैसे ले लेंदा आ, तो इधर मेरे रिश्तेदार आ, इदा फिर मैनू वो चक के ले जाते आ, वो फिर मेरा बिल बुल भर दिंदे आ। सानू दाल रोटी तो चाहिदी आ, सारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली। शहीद हजारा सिंह के मकान की हालत भी बहुत दयनीय है। ग्रामीणों ने बताया कि ये परिवार बहुत तंगी में रह रहा है। मकान भी जर्जर हो चुका है। गांव के लोगों की मदद से गुजारा हो रहा है। देश पर अपनी जान कुर्बान करने वालों के साथ सरकारों को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, और इस परिवार की सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि इनके हालात सुधर सके। शहीद परिवार के बहुत मंदा हाल है जी, इन्हों का घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। आज तक किसी भी सरकार ने इन्हों की कोई पुछगिछ नहीं की। कुछ साल पहला सोहन सिंह संडल इन्होंने असीं गुजारिश की, इन्होंने कोई 30,000 रुपया अपने अख्तियारी फंड के दिता सी,
ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਦੇਖਣ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है जो उन्होंने रोजगार अपनी रोजी रोटी तुरी रहे। ऐसे न जाने कितने परिवार होंगे जिनके परिजनों ने देश के लिए शहादत दी, लेकिन आज तक परिजनों की किसी ने सुध नहीं ली। देश की आजादी का असली मकसद तभी पूरा हो सकता है जब इन परिवारों की हालत सुधारी जाए। जुबानी बातों और जमीनी हकीकत के अंतर को खत्म करना चाहिए। होशियारपुर से सतपाल रतन, न्यूज़ 18। अंग्रेजों से आजादी के लिए एक लड़ाई सालों पहले लड़ी गई थी। गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, अपराध से आजादी के लिए भारत को एक और जंग लड़नी होगी, तब जाकर सही मायनों में हिंदुस्तान आजाद कहलाएगा। मां भारती के हजारों लालों ने अपनी जवानी को मां की बेदी पर न्योछावर कर दिया था। मां भारती के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था, ताकि देश के करोड़ों लोग आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके, देश को फिर सोने की चिड़िया बना सके। अंग्रेजों को देश छोड़कर भागने पर मजबूर करने के लिए कितने ही त्याग, संघर्ष किए, तब जाकर गुलाम भारत आजाद भारत कहलाया। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाकर शहीदों को याद किया जाता है, समारोह आयोजित कर तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन क्या यही आजादी है? क्या पूर्ण तौर पर आजाद कहलाने के हकदार हैं? मानसा के लोगों से सुनते हैं इस पर वो क्या सोचते हैं। आज़ादी दिहाड़ा बना रहे जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों के परिवार भी इस आजादी को आजादी नहीं मानते। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का कहना है कि महज 15 अगस्त को उन्हें सम्मानित करने से देश की आजादी का सम्मान नहीं होता। उन्हें 26 जनवरी और 15 अगस्त पर प्रशासन की ओर से सम्मानित जरूर किया जाता है, मगर वो अपना अपमान महसूस करते हैं क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय में उनको सम्मान नहीं मिलता। ना ही सरकारां ने कोई सानू गौलिया, ना ही कोई सन्मान दिता। हजे तक सानू बहुत ही दुख तकलीफां सहनियां पै रहीआं ते ना ही कोई भारत सरकार वालों सानू कोई सहूलत मिल रही है। युवा पीढ़ी का मानना है कि ये असली आजादी नहीं है। देश में भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, बेरोजगारी है और अपराध बढ़ रहा है। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं। ਮੈਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦਾ। 1000 ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਭਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਏ। गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, जातीय भेदभाव, धर्म के नाम पर बंटवारा, इन तमाम बुराइयों से आजादी मिलना अभी बाकी है। जब हम इन बुराइयों से देश को मुक्त कर पाएंगे तब जाकर हिंदुस्तान आजाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, हरियाणा।
शहीदों के बलिदान को भुलाकर कोई भी देश आजादी के जश्न को नहीं मना सकता। शहीदों के परिवारों का मान सम्मान करना हर सरकार का फर्ज है। नए हिंदुस्तान का सपना साकार करने के लिए आज युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और ये समझना होगा कि गिला शिकवा करने से स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। देश जब आजादी की राह पर चल रहा था तब बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी थी और आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान तो दिया, लेकिन आज देश की सरकारों को इनके बलिदान की याद आती है तो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को। बाकी उनके परिवार के क्या हालात हैं, ना तो प्रशासन इस तरफ ध्यान देता है और न जनता के चुने हुए नुमाइंदे इस बात की परवाह करते हैं। ऐसा ही एक फ्रीडम फाइटर परिवार पठानकोट में भी है जिसने देश को आजाद करवाने के लिए योगदान तो दिया, लेकिन देश की सरकारों की अनदेखी के चलते आज ये परिवार बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर है। फ्रीडम फाइटर आज भी अपने परिवार के साथ कच्चे घर में रहने को मजबूर है और बेटा दिहाड़ी लगा किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। क्या वो समाज मिल पाया जिहदे लई इन्हां ने लड़ाई लड़ी सी? नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं मिल पाया जिहदे से साडे पापा जी ने लड़ाई लड़ी ही। ओहो जिहा कोई मतलब कोई भी ऐसी कोई सूरत या कुछ भी अहें नहीं मिले अज तक। अहीं अगर माड़े मोटा कोई काम भी करवाना होवे, जिवें सरकारी काम कोई करी कोई जरूरत बनी जाती है तो अगर अहीं उधर चले आइए तो जियां सारे मतलब अहीं भी आम बंदे आ तो अहीं भी लाइन च खड़ा होना पौंदा। अगर बस कुछ दी सिफारिश होवे तो उदा काम जल्दी हो जांदा ते साड़ा काम समझ लो कि अड़का रहिंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫਰੀडम फाइटर ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਸੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ। सरकारों को सोचना चाहिए कि सिर्फ समारोह कर तिरंगा फहरा देने या बड़ी बड़ी बातों से देश के लिए बलिदान देने वालों का भला नहीं होगा। कम से कम इन परिवार की माली हालत तो ठीक की जाए। इन कुर्बानियों को यूं भुला देना ठीक नहीं है। आजादी दिवस पर समाना के लोगों ने आजादी के मायने के बारे में न्यूज 18 पर अपने दिल की बात कही। छात्रा रमनदीप कौर ने कहा कि आज भी हम अपने हकों के लिए सरकारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं आशीष सिंगला ने कहा, सही मायने में आजादी हमें तब मिलेगी जब हमारे देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर जो झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएं। जिवें कि भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल अपने देश नूं आज़ादी दिलवाई है। एवें ही आपां नूं भी वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए है। जे अपने देश नूं अपने लई आपां अपने देश लई कुछ कर सकीए तो आपां नूं ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। दीपशिखा गुप्ता ने कहा, महिलाओं को आजादी आज भी नहीं है। रात में लड़कियां घर से निकल नहीं सकती। तो अनिरुद्ध गर्ग ने कहा कि जिन बुजुर्गों ने देश के लिए जान तक दे दी, उनका उनके परिवारों का सम्मान होना चाहिए। असल अगर जीवन च असीं देखिए तो असीं आज़ाद फील नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ों दे विच स्पैशली विमेन जिहड़े फीमेल्स हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ नहीं आते भी ਅਸੀਂ किस पक्षों आज़ाद हाँ। जब हम इंसान के साथ इज्जत रखेंगे और एक दूसरे का मतलब इज्जत देंगे
तो दिस इज़ अ गिव एंड टेक पॉलिसी, और इसके तहत हम अच्छी मतलब एक दूसरे को इज्जत देंगे तो सभी मैं समझता हूँ कि जो देश जो है वो पुराना देश और जो जिसे कहते हैं कि राम राज्य अपना भी स्थापित होगा। और साथ में ये भी कहूँगा कि हमें फिर आपस में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब एक दूसरे की इज्जत रखेंगे, देश की इज्जत रखने के लिए अपने झंडे की इज्जत रखेंगे, तो मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया कंट्री, इससे बढ़िया मतलब समाज कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। लेकिन इस आजादी के लिए फिर से सभी को आगे आना होगा। जिस बदलाव की हम सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं उसे खुद से शुरू करना होगा। सभी के योगदान से ही नए भारत का सपना साकार होगा। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पठानकोट से सुखजिंदर कुमार के साथ समाना से पुरुषोत्तम कौशिक, न्यूज़ 18। हम देश की आजादी की खुशियां तो हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, पर क्या हम उस आजादी के जश्न को मना पा रहे हैं जो देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोची थी? शायद नहीं। आज भी सालों बाद हम कई तरह की गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। आम और खास सभी आजादी का पर्व मना रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार भी आजादी के जश्न में शामिल हैं। फिर भी कहीं ना कहीं इनके मन में मलाल है कि उनके शहीदों ने आजाद भारत को लेकर जो सपने देखे थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। हर समय की सरकारों ने वादे करके वैसा भारत बनाने में कोई कामयाबी हासिल नहीं की। देश की आजादी के लिए संघर्ष और बंटवारे का दंश देखने वाले लोगों का मानना है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया और आज उस समय को याद करके हमारी रूह कांप उठती है। हमने आजाद भारत का सपना देखा था और देश आज भी गुलाम दिख रहा है। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी। वहीं उनके परिवारों से जब बात की गई तो उन्होंने माना कि ये वो आजादी नहीं है जिस आजादी का सपना उनके बुजुर्गों ने आजाद भारत के लिए बुना था। जिद्दां दे साडे गदरी बाबियां ने सुपना लिया सीगा, शहीद आदम भगत सिंह ने लिया सीगा कि अपनियां कुर्बानियां दे के असी नौजवान नूं उठा के इस देश नूं तरक्की ते ले जावांगे, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। आज़ादी ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। आजाद भारत और आजादी के मायने समझने के लिए न्यूज़ 18 ने लोगों से बात की। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने कहा कि बेशक भगत सिंह जैसे वीरों ने अपनी शहादत देकर भारत को आजाद करवाया, लेकिन जिस आजादी का सपना उन शहीदों की आंखों में था वो पूरा नहीं हुआ। शायद गोरों ने इस देश को इतना नहीं लूटा था जितना हमारे नेताओं ने लूटा। देश को एक और आजादी की दरकार है, भ्रष्ट नेताओं से, भ्रष्टाचार से, असमानता से, गरीबी से। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ
ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ नहीं सी होया, ना ही कदी होना वा। यही वो आजादी थी जिसका सपना आंखों में संजोए भगत सिंह जैसे न जाने कितने लोग शहीद हो गए। बदकिस्मती कि उनके सपने 74 साल बाद भी अधूरे हैं। अधूरी है हमारी आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप मनाइए जश्न आजादी। नमस्कार।